और इस वक्त की अहम खबर, ईरानी वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ के ट्वीट पर हिंदुस्तान का सख्त रद्द-ए-अमल। ईरानी सफ़ीर को वज़ारत ख़ारजा ने तलब किया और अपना एहतजाज दर्ज करवाया और कहा कि ये हिंदुस्तान का दाखिली मामला है। आपको बताएं कि जवाद ज़रीफ ने दिल्ली तशद्दुद पर ट्वीट किया था और जवाद ज़रीफ ने दिल्ली तशद्दुद की मज़म्मत की थी। इसी के खिलाफ हिंदुस्तान का ये रद्द-ए-अमल सामने आया है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ के ट्वीट पर ईरानी सफ़ीर को वज़ारत ख़ारजा ने तलब किया और कहा कि ये हिंदुस्तान का दाखिली मामला है। अपना एहतजाज हिंदुस्तान ने दर्ज करवाया। आपको बताएं कि जवाद ज़रीफ ने दिल्ली तशद्दुद पर ट्वीट किया था और दिल्ली तशद्दुद की अपने ट्वीट पे उन्होंने मज़म्मत की थी। इसी पर हिंदुस्तान की जानिब से ईरानी सफ़ीर को वज़ारत ख़ारजा ने तलब किया और सबसे पहले यही समझाया कि हिंदुस्तान का दाखिली मामला है। चलिए सीधे रुख करेंगे दिल्ली का, जहां मौजूद है इस वक्त हमारे साथ शैलेंद्र वांगू। शैलेंद्र, जिस तरह से हमने देखा था कि जवाद ज़रीफ ने ट्वीट किया था और अब हिंदुस्तान की तरफ से सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया गया और जाहिर सी बात है कि ये हिंदुस्तान का अंदरूनी मामला है, दाखिली मामला है। देखिए, जाहिर तौर पर ये ईरान के फॉरेन मिनिस्टर जवाद ज़रीफ ने जो ट्वीट किया था और उसमें उन्होंने एक तबके को लेकर ट्वीट किया था और कहा कि इनके खिलाफ हिंसा हुई है दिल्ली में, और दिल्ली दंगों को लेकर उन्होंने ट्वीट किया था, जिसको लेकर भारत ने साफ तौर पर कड़ी आपत्ति जताई है। आज विदेश मंत्रालय ने तलब किया ईरान के एम्बेसडर को दिल्ली में और उनसे सख्त शब्दों में उनके साथ आपत्ति जताई गई और भारत ने उनके जो फॉरेन मिनिस्टर है उनके बयान को लेकर, उनके ट्वीट को लेकर आपत्ति जताई है और साथ ही साथ ईरान के राजदूत से भारत ने साफ कर दिया है कि ये भारत का अंदरूनी मामला है, भारत का आंतरिक मामला है, तो ऐसे में किसी दूसरे देश की इस तरह की टिप्पणी जो है वो बर्दाश्त नहीं है। तो कुल मिलाकर भारत ने इस पर अपना कड़ा एतराज जताया है ईरान की तरफ से जो बयानबाजी हुई है इस पूरे मामले। जी शैलेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आपका तमाम तर जानकारी के लिए। तो नाज़रीन, आपको एक बार फिर से बता दें कि ईरानी वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ ने ट्वीट किया था और इसी ट्वीट पर ईरानी सफ़ीर को वज़ारत ख़ारजा ने तलब किया और अपना एहतजाज दर्ज करवाया और कहा कि हिंदुस्तान का दाखिली मामला है। दिल्ली तशद्दुद पर पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में आज भी हंगामा आराई देखने में आई। कार्रवाई का जैसे ही आगाज हुआ, अपोजिशन ने हंगामा आराई शुरू कर दी। इस दौरान हुक्मरान इत्तेहाद और अपोजिशन के दरमियान नोक-झोंक भी देखने में आई। लोकसभा में कांग्रेस लीडर अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि दिल्ली में हलाकतों की तादाद लगातार बढ़ रही है और इस मामले को उठाने का हक उन्हें है। अधीर रंजन ने दिल्ली तशद्दुद पर बहस कराने का मुतालबा भी किया। हंगामा आराई के दौरान स्पीकर ओम बिरला ने अरकान पार्लियामान को नसीहत की कि ऐवान की कार्रवाई बेरोक टोक चलाने में वो ताउन करें। उन्होंने अरकान से वेल में न आने की ये भी कहा। अधीर रंजन सर, हम लोग आम लोगों की नुमाइंदे बन के यहाँ आते हैं देश की विषय को उठाने के लिए। आज दिल्ली में जो हो रहे हैं, मैं विषय की बात, आज भी लाश की कतार बढ़ रहे हैं। मैं अधीर रंजन, तो ये विषय को उठाने का हमें अधिकार नहीं है सर, ये विषय उठाने का हमें अधिकार नहीं है। मैंने आपको बताया, सारे दिल्ली जल रहे हैं, सारे देश की निगाह इसमें टिके हुए हैं। ये विषय को रखने का हमें मौका देने के लिए हम आपसे गुजारिश किए हैं, सरकार से दरखास्त कर रहे हैं और सरकार की पक्ष से ये विषय को चर्चा में लाने के लिए बार। और दिल्ली से इस वक्त की अहम खबर जिस पर लगातार हमारी नज़र थी कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल की जो मुलाकात थी, मीटिंग थी, वो अब ख़त्म हो गई है। तो दिल्ली से अहम खबर, जहां आज सुबह से हम आपको बता रहे थे कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल की अहम मीटिंग होने वाली थी, अहम मुलाकात होने वाली थी। इसमें कई अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया जाना था और अब ये मीटिंग ख़त्म हो गई है। इस मीटिंग के ताल्लुक से क्या कुछ ब्रीफिंग दी जाएगी, क्या कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा जाएगा, उस पर भी लगातार हमारी नज़र बनी हुई है। फिलहाल ये जो अहम मीटिंग थी वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल के माबैन, ये खत्म हो गई है। और ख्याल यही किया जा रहा था कि इस मीटिंग में दिल्ली तशद्दुद के मामले पर भी बातचीत हुई होगी
और अब मीटिंग के बाद क्या कुछ इस मीटिंग की ब्रीफिंग दी जाती है, क्या कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, उस पर भी लगातार नजर बनी हुई है। तो ये मीटिंग जो है वो खत्म हो चुकी है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के साथ दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल की ये अहम मीटिंग मानी जा रही है। और चलिए एक बार फिर से हम तफसीलात के लिए सीधे रुख करेंगे हमारे रिपोर्टर विनीत का। विनीत, ये अहम मीटिंग जो है ये खत्म हो गई है, क्या कुछ ज़राए के हवाले से खबर आ रही है? जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से भाई अभी औपचारिक तौर पर कहा जा रहा था कि कटसी मुलाकात है, क्योंकि सीएम अरविंद केजरीवाल ने कुछ ही दिन पहले तीसरी बार दिल्ली के सीएम के तौर पर उन्होंने पदभार ग्रहण किया था और उसके बाद उन्होंने पहली बार पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। लेकिन निश्चित तौर पर यहाँ पर कहीं ना कहीं दिल्ली की जो स्थिति है उसको लेकर के चर्चा हुई होगी और साथ ही साथ जो दिल्ली के विकास की बातों में हो रही थी उसको लेकर के चर्चा की गई होगी। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से पीएम नरेंद्र मोदी ने बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड में कहा था, पार्टी की बैठक में कहा था कि जो विकास के लिए शांति सबसे ज्यादा जरूरी है, तो निश्चित तौर पर उनका इशारा दिल्ली के स्थिति पर ही था और दिल्ली की स्थिति को लेकर के ही उन्होंने सीएम अरविंद केजरीवाल के साथ भी उन्होंने चर्चा की होगी और शांति को लेकर के बातें होगी कि आखिरकार किस तरह से दिल्ली में शांति कायम किया जाए, दिल्ली का विकास किया जाए और इसी को लेकर के यह मीटिंग काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि दिल्ली में के विकास को लेकर के पीएम नरेंद्र मोदी ने या फिर बीजेपी ने चुनाव के में जो इस तरह की घोषणाएं की थी या फिर दिल्ली चुनाव के पहले जिस तरह के कई प्रोजेक्ट के इनॉग्रेट में किए गए थे, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल चाहते हैं कि उसे जल्द से जल्द पूरा किया जाए। इसी को लेकर के उन्होंने पिछले दिनों भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात की थी। साथ ही साथ कुछ ही दिन पहले उन्होंने जो शहरी विकास मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी, उनके साथ मुलाकात की थी और पूरी तरह से कोशिश की थी कि जो पूरी जो योजनाएं हैं उन्हें अमली जामा पहनाया जाए, दिल्ली में शांति स्थापित की जाए और दिल्ली का विकास किया जाए। अच्छा विनीत, इस तरह की कुछ खबरें हैं कि क्या अभी कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस या कुछ ब्रीफिंग दी जा सकती है? हाँ जी, निश्चित तौर पर हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि इसको लेकर के दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से बात की जाए और वो उनसे कोशिश की जाए कि पीएम से मुलाकात के बाद क्या कुछ हुआ। हम पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं और हम न्यूज़ 18 के दर्शकों को हमें इसके बारे में भी बताएंगे। लेकिन जो अभी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हालांकि इसे एक कटसी कॉल कहा जा रहा है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि दिल्ली के विकास और दिल्ली की शांति को लेकर के मीटिंग में चर्चा की गई। जी विनीत, तो लगातार इस अहम खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। वहीं दिल्ली तशद्दुद पर मरकज और अपोजिशन के बीच जबानी जंग जारी है। बीजेपी पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग में दिल्ली तशद्दुद की गूंज सुनाई दी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अपोजिशन पर हमला किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि वो मुल्क के मुफाद में काम कर रहे हैं, जबकि कुछ लोग पार्टी के लिए लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो मुल्क के मुफादात को पार्टी से ऊपर रखते हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने मजीद कहा कि मुल्क की तरक्की के लिए अमन, यकजहती और इत्तेहाद ज़रूरी है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर मनमोहन सिंह का नाम लिए बगैर कहा कि कुछ लोगों को भारत माता की जय बोलने में दिक्कत होती है। उन्होंने बीजेपी अरकान पार्लियामान को नसीहत की कि वो अपने फ़राइज़ सही तरीके से अंजाम दें। और अलीगढ़ से अहम खबर, अलीगढ़ में सीएए और एनआरसी मुखालिफत में जीवनगढ़ बाईपास के पास एहतजाज जारी था, जिसे गुज़िश्ता रोज पुलिस ने खत्म कराया। कल पुरानी चुंगी में जारी एहतजाज को भी खत्म कराया गया। अब पुलिस घर घर जाकर एहतजाजियों को समझाने की कोशिश में लग गई है। पुलिस को खबर लगी थी कि कुछ लोग इन मकामी लोगों को फिर से एहतजाज के लिए उकसा रहे हैं, जिसके बाद पुलिस ने अपनी ये घर घर जाने की मुहिम शुरू की। ये टीम मुस्लिम इलाकों में जाकर लोगों को समझाने की कोशिश कर रही है कि गैर ज़रूरी एहतजाज में शामिल ना हो। जो भी एहतजाज में शामिल होगा उसको नोटिस देने की बात भी इंतज़ामिया की तरफ से कही जा रही है। गेट पर जो लोग धरने में जाते थे उसमें कुछ महिलाओं के बारे में जानकारी मिली और यह पता चला कि इधर नंगला पटवारी और इधर आसपास के इलाके से कुछ लोग इनको प्रेरित करते हैं कि आप धरने पर जाकर के बैठें। आज हमने गलियों का सीओ साहब के साथ दौरा किया, सभी लोगों को समझाया कि इस तरह का काम न करें, अनावश्यक रूप से शांति भंग न करें
और न ही धरने पर बैठे हैं। किसी तरह की कार्रवाई या कोई नोटिस वगैरह चस्पा किए जा रहे हैं? नहीं, 1-2 महिलाएं जो पहचान में उनके घर पे उनको नोटिस देंगे, उनके पुरुष लोग पूछेंगे और प्लस बाकी और भी लोग जो इसमें शामिल हैं जो अनावश्यक रूप से शांति व्यवस्था को प्रभावित कर रहे हैं उनको नोटिस भी देंगे। और आइए देखते हैं कि अरविंद केजरीवाल क्या कुछ कह रहे हैं। उन्होंने यही कहा कि मनसा वचना कर्मणा से सब भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो देश। तो नाज़रीन, लगातार हमारी नज़र बनी हुई है कि अरविंद केजरीवाल की तरफ से क्या कुछ इस मुलाकात के बारे में कहा जाता है। और जिस तरह से अलीगढ़ के बारे में आपने बताया कि अब पुलिस जो है वो वहाँ घर घर जाकर खवातीन जो खास तौर से एहतजाज में शामिल हो रही थी उनको समझाने में लग गई है। क्या कुछ और अलीगढ़ में चल रहा है, इसी बारे में जानकारी के लिए रुख करेंगे अलीगढ़ का, जहां मौजूद है हमारे साथ हमारे रिपोर्टर मोहम्मद कामरान। कामरान, आपसे जानना चाहेंगे, कई दिनों से देखा जा रहा था कि अलीगढ़ में कई मुकामात पर एहतजाजी धरनों का इनेकाद किया जा रहा है, अब पुलिस ने सबको खत्म करवा दिया है। क्या खास मुहिम वहां पर चलाई जा रही है? जी हिना, मैं बता दूं आपको कि अलीगढ़ के अंदर ये कई दिनों से एहतजाज जारी थे, जिन एहतजाज को पुलिस ने 2 दिन के अंदर 2 एहतजाज खत्म करवाए हैं। एक जीवनगढ़ का एहतजाज है और एक जो पुरानी चुंगी के पास कुछ खवातीन और कुछ तलबा बैठे थे। तो उन एहतजाज को खत्म कराने के बाद, धरनों को खत्म कराने के बाद अब पुलिस ने दूसरी कार्रवाई शुरू की है। दूसरे तरीके से अब वो गली मोहल्लों में जा जाकर लोगों को एहतजाज में शामिल ना होने की बात कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अब आप लोग इस तरह की कोई एक्टिविटीज ना करें जिससे लॉ एंड ऑर्डर को परेशानी हो। उसी जिम्न में अगर हम देखें तो एक वीडियो हमारे पास सामने आया है जिसके अंदर वो एक इलाका का, यहाँ पानी चुंगी से मुत्तसिल इलाका है, वहाँ वो लोग गए थे और लोगों को समझा रहे थे। तभी एक औरत ने कहा है कि हम नहीं जा रहे थे मगर हमारे शौहर ने हमको वहाँ भेजा। तो इस तरह के जो वीडियो अब सामने आए हैं तो अब कहीं ना कहीं पुलिस ये सोचने पर मजबूर है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये एक पूरी तरीके से मुनज़्ज़म तरीके से इस मूवमेंट को चलाया जा रहा था। और जो मूवमेंट चल रहा था तो अब इसमें पुलिस ने कार्रवाई भी शुरू कर दी है। तकरीबन 50 से ज्यादा रेड नोटिस लोगों को दिए गए हैं और ये कहा जा रहा है कि लोग इस तरह के धरनों में शामिल ना हो और उनको मुस्तकबिल के लिए भी पाबंद किया गया है। जी ना जी, और इस सब के बीच कामरान, आपसे ये भी जानना चाहेंगे वहां पर अमनो अमान बरकरार रखने के लिए और क्या कुछ खास इक़दामात? देखिए, अलीगढ़ के अंदर मुसलसल तकरीबन शाहजमाल के अंदर 1 महीने से ज्यादा हो गया धरना चल रहा है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बाबे सैयद के ऊपर धरना चल रहा है। तो अब हालात पुलिस ने नॉर्मल किए हैं। बरकोट में कोई तशद्दुद हुआ था, उसके बाद फोर्स अभी भी वहाँ तैनात है, मगर कहीं ना कहीं जो है वो उनका ये वादे तौर पर कहना है कि होली नजदीक है। तो होली के ताल्लुक से भी पुलिस ने पूरे अलीगढ़ को सेक्टर स्कीम में बांट दिया है और ये कह रही है कि हम किसी भी तरह से हालात खराब नहीं होने देंगे। और ये पुलिस की बड़ी कामयाबी ही कहा जाएगा कि गुज़िश्ता 3 दिन के अंदर जीवनगढ़ का इलाका हो या चुंगी का इलाका हो, यहाँ बड़े पैमाने पर जो एहतजाज चल रहे थे उनको खत्म कराया है। तो ये एक खुशाइन खबर है अलीगढ़ के लिए कि अब हालात बेहतर होते जा रहे हैं और जो अब कार्रवाई पुलिस की है वो अब शुरू होगी, मुझे लगता है होली के बाद। जो लोग इन एहतजाजों के अंदर मुलव्विस हैं और जो इस तरह के उसमें रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ की जाएंगी। तो उसके बाद उन कार्रवाइयों के विरोध में कहीं अगर कुछ हाल खराब होते हैं तो वो एक देखने वाली बात है। कामरान, तो बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आपका तमाम तर तफसीली जानकारी के लिए। लगातार वहां के हालात पर भी हमारी नजर बनी हुई है। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर कपिल मिश्रा को वाई जुमरे की सिक्योरिटी मिलने के मामले से जुड़ी हुई है, जिसमें जराए के हवाले से ये अहम खबर है कि दिल्ली पुलिस 2017 से कपिल मिश्रा को तहफ्फुज़ फराहम कर रही है। 2019 में अक्सर-ए-नौ जायजा लेने के बाद सिक्योरिटी जारी रखी गई। सिक्योरिटी के जुमरे में कोई बदलाव नहीं किया गया। ज्वाइंट कमिश्नर आलोक कुमार का बयान आया है, उन्होंने कहा कि कपिल मिश्रा को किसी तरह की सिक्योरिटी नहीं दी गई है। तो बेहद अहम खबर इस वक्त दिल्ली से है, जहां कपिल मिश्रा को वाई जुमरे की सिक्योरिटी मिलने के मामले में अहम इंकशाफ हुआ है। दिल्ली पुलिस 2017 से ही कपिल मिश्रा को तहफ्फुज़ फराहम कर रही है और 2019 में अक्सर-ए-नौ जायजा लेने के बाद सिक्योरिटी को जारी रखा गया। सिक्योरिटी के जुमरे में कोई बदलाव नहीं किया गया, जबकि ज्वाइंट कमिश्नर आलोक कुमार का बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि कपिल मिश्रा को किसी तरह की सिक्योरिटी नहीं दी गई। अब इसके बाद लगातार रद्द-ए-अमल भी आना शुरू हो जाएगा और उस पर भी हमारी नजर बनी हुई है। फिलहाल इस वक्त की बेहद अहम खबर, बीजेपी लीडर कपिल मिश्रा को वाई जुमरे की सिक्योरिटी
मिली हुई है। दिल्ली पुलिस 2017 से कपिल मिश्रा को तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रही है। और केजरीवाल क्या कुछ कह रहे हैं, आइए देखते हैं। बताया कि अभी इतवार को दिल्ली में, पूरी दिल्ली के अंदर बहुत ज़बरदस्त अफवाहें फैली थी। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल हो गया था, जिसमें दिल्ली पुलिस ने बहुत अच्छा रोल अदा किया। और जिस तरह से दिल्ली पुलिस के ऑफिसर्स सड़क पे उतर के लोगों को शांति बनाए रखने की अपील कर रहे थे, जिस तरह से पूरी दिल्ली के अंदर पुलिस ने अफवाहों को रोकने की कोशिश की और एक बहुत बड़े हादसे को उन्होंने रोका, तो ये बहुत ही काबिल तारीफ़ था। और पिछले हफ्ते के सोमवार और मंगलवार की 2 रातें जो थी, उस वक्त उन 2 रातों में सबसे ज़्यादा दंगे हुए थे और एक ही डिस्ट्रिक्ट में थे। तो अगर जैसे संडे को इतनी मुस्तैदी के साथ पुलिस ने सारी अफवाहों को रोका और दंगे होने से रोका, अगर वो मंडे और ट्यूसडे को एक ही डिस्ट्रिक्ट में था, अगर थोड़ा उसी एफिशिएंसी के साथ पुलिस उन 2 दिन भी काम करती तो शायद कई सारी जान बचाई जा सकती थी। मैंने प्रधानमंत्री जी से अपील की और उन्होंने भी कहा कि अब हमें ये कोशिश करनी है कि भविष्य के अंदर कभी भी इस तरह की वारदात नहीं होनी चाहिए दिल्ली के अंदर। दिल्ली देश की राजधानी है, जो भी कदम उठाने की ज़रूरत है भविष्य में इस किस्म के दिल्ली में दोबारा दंगे कभी नहीं होने चाहिए। ये हम सब के लिए चिंता का विषय है और जो भी इसमें स्टेप्स उठाने की ज़रूरत है, हम सबको मिलकर स्टेप्स उठाने चाहिए। ये दंगे करवाने के लिए जो भी जिम्मेदार हैं, मैंने उनसे निवेदन किया, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, चाहे वो किसी भी कितने भी ऊंचे हों, कितने भी ऊंचा व्यक्ति क्यों ना हो, उसको बख्शा नहीं जाना चाहिए। उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए ताकि एक मैसेज जाए कि इस किस्म की हरकतों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और कोरोना वायरस को लेके चर्चा हुई कि जिस तरह से कोरोना वायरस फैल रहा है और पहला केस अभी दिल्ली में निकला है, एक केस तेलंगाना में निकला है और उसमें केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार मिलके काम करेंगे ताकि ये बहुत ही ख़तरनाक बीमारी है, दुनिया भर में जहाँ भी जिस भी देश में गई है बहुत तेज़ी से फैली है, तो इसमें मिलके हम लोगों को काम करना पड़ेगा ताकि ये इसको फैलने से रोका जा सके। जब आपने प्रधानमंत्री से जिक्र किया है, कोई भी कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, क्या बीजेपी के नेताओं के बयान को हमने स्पेसिफिक चर्चा नहीं की, हमने कहा कि इसी पे चर्चा हुई कि कोई भी हो जिसने भी दंगा कराया उसको नाज़रीन, आपको बताएं कि अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह से आज वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से अहम मुलाकात की है और उसमें क्या कुछ मामले ज़ेर गौर रहे, उसके बारे में वो तफसीलात दे रहे थे। आगे बढ़ेंगे। दिल्ली के मौजपुर मेन बाजार में धुएं से काली हो चुकी इस दुकान को फसादियों ने लूट लिया। ये दुकान लूट का दर्द खुद बयान कर रही है। हालांकि बाजार में अब जिंदगी लौटती नजर आ रही है, ज़्यादातर दुकानें खुली हुई हैं। इसी बाजार की गली नंबर 1 में ये दुकान मोहम्मद अफसर की है। ज्वेलरी और चूड़ियों की इस दुकान को लूट लिया गया, लेकिन इसी गली में कई और मुस्लिम दुकानदारों की दुकानें इसलिए नहीं लूटी जा सकी क्योंकि यहाँ के हिंदू दुकानदारों ने इन्हें बचा लिया। आपको दिखाते हैं खुर्रम शहजाद की ये ग्राउंड रिपोर्ट। दिल्ली हिंसा की जहां दिल दहला देने वाली कई तस्वीरें सामने आई हैं, तो वहीं ऐसी भी तस्वीरें और ऐसी भी कहानियां सामने आई हैं जिसमें हिंदू भाइयों ने मुस्लिम भाइयों का हाथ पकड़ा और मुस्लिम भाइयों ने हिंदू भाइयों का हाथ पकड़ा। हम भजनपुरा में हैं और ऐसी ही एक कहानी हमारे पास यहाँ पर मौजूद है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जिन्होंने अपने मुस्लिम भाइयों की दुकान बचाने की बहुत कोशिश की, कई जतन किए। हमारे साथ यहाँ पर सारे लोग मौजूद हैं। यहाँ पर एक ये दुकान है, आप देख सकते हैं, ये दुकान जो है पूरी तौर से लूट ली गई है।
चूड़ी की दुकान है और देखेंगे किस तरीके से पूरा ये माल जो है यहाँ पर बिखरा पड़ा है। तो ये दुकान लूटी गई और अब इस हालत में है। आज जिस तरह से जिंदगी जो है वो अपने वापसी ढर्रे पर लौट रही है, तो आज दुकान के मालिक यहाँ पर अपनी दुकान यहाँ पर खोलने आए हैं। कितने दिन के बाद आप यहाँ पर दुकान खोलने आए हैं और क्या नुकसान हुआ है? सर 1 हफ्ते के बाद आए हैं और कम से कम 5 लाख रुपए से ऊपर का मेरा नुकसान है इसमें, और सारा सामान डैमेज कर दिया। जितना भी सामान था इसके अंदर कुछ नहीं छोड़ा, कुछ भी सब निकाल लिया। 15 साल हो गए सर मुझे यहाँ पे काम करते करते। मार्केट में। हाँ। कैसे फिर भी इतना सामान जो बचा है कैसे बचा, किस तरह से बचा? ये हमारे थोड़ा पड़ोसियों ने ताले वाले डाले दुकान में, तो उससे काफी बचा हुआ है। जो भी है इसके अंदर जो भी बचा है। क्या कहेंगे उनके लिए? शुक्रिया कहेंगे उनका। लेकिन यहाँ पर वो सारे लोग मौजूद हैं हमारे साथ जिन्होंने वाकई इस दुकान को और कई दुकानों को बचाने की कोशिश की। भाई आप लोग यहाँ रहे, क्या हालात थे, कैसे आप लोगों ने मेहनत की, कैसे बचाया? देखिए हालात तो सर ये थे कि भीड़ देख तो चेहरा नहीं था और पता नहीं कहाँ से वो असामयिक तत्व थे। हमारे अलावा और भी कई दुकानदार थे जिन्होंने कोशिश करी कि काफ़ी सारी दुकानें बचाने की, बाहर भी और यहाँ पर भी, लेकिन बचाते बचाते इस गली के अंदर कम से कम 8 दुकानें हैं मुसलमानों की, सभी मोहम्मदन भाइयों के हमारे, जो फिर भी बचाने के बाद भी एक दुकान ये लुट गई। हमने बहुत कोशिश करी हम लोगों ने, और काफ़ी सारे भी दुकानदार हमारे साथ थे जो, लेकिन फिर भी हम कहेंगे कि हम बचा नहीं सके। बस फिर भी आगे आप बता रहे हैं कि इधर को बहुत सारी दुकानें हैं, तो क्या उनमें भी लूट हुई है? नहीं, उनमें लूट नहीं हुई, जिनको बहुत बचा लिया हमने। शायद ये समझ लीजिए कि अगर इसका ताला टूट गया तो शायद वो भीड़ लूटपाट करने के इरादे से आए थे, लूटपाट करके चले गए, तो बाकी भाइयों का जो है कि हम साथ से बचा सके दुकानें। बस ये था जी। बस आप लोगों ने क्या किया, किस तरीके से बचाया? सर देखो, बचाने के बाद तो ये थी, पहले तो हम अपनी दुकानों पे थे, इसलिए हमारी भीड़ अपनी दुकानों पे थी, और हमारे बाजार के बंदों ने, किसी ने कोई नहीं, किसी ने, बाकी बाजार के इतने लोग थे कि अपनी दुकान के पास खड़े हुए थे। इन भीड़ों को रोकने के लिए हम इन दुकानों पे भी थे, क्योंकि ये सारे हमारे भाई हैं, सारे दोस्त थे, इतने सालों से एक साथ रहे, सब चीज कर रहे हैं। कम से कम 7 दुकान हमारे बाजार के अंदर, मगर करते करते भी 10 बंदे 500 बंदों को नहीं रोक सकते, क्योंकि आपके ऊपर भी मेरे ऊपर भी चोट लगी है। बाजार के बंदों ने भी बहुत रखा, हर बाजार का बंदा ये कहता है कि नहीं है, बाहर वालों कोई आएगा, मैं आपको नहीं जानता, आप मुझे नहीं जानते, मगर जो भीड़ होती है ना, भीड़ इकट्ठी वाली थी। लूटपाट जो हुई है किसी दुकानदार ने नहीं करी, ना कोई आस पड़ोस करेगा। हमारी गली के अंदर भी फुल सपोर्ट करा था, लेडीजें भी आई, सब लेडीजों को पता है कि क्या था क्या नहीं था। आस पड़ोस के लोगों ने जितना जिससे जो होगा वो करा हम लोगों ने। बाकी इसके अंदर ये नहीं कि किसी का एहसान करा कि मोमडन की दुकान है, हमने बचाने के लिए कुछ करा कि हमें सहानुभूति किसी से। ये सारे भाई थे हमारे, हम एक दिन यहाँ बैठकर रोज खाना खा रहे हैं, हर एक काम एक साथ कर रहे हैं, बस वही चीज है, इतने कह सकते हैं बाजार की, और कुछ नहीं। क्या कहेंगे जो दंगाई आए और जो ये सब कुछ करके गए, उनके लिए क्या कहेंगे? देखो, एक तो खौफ टेक ज़्यादा था कि वो पता नहीं किसको क्या कर जाए, और उसमें ये नहीं देखा गया कि वो जो क्या करना है। पहले हम खुद अपने प्रोडक्शन खड़े रहे, फिर उन्होंने वो उसका ताला तोड़ा, इसका तोड़ा, फिर भी जो बचते बचते जो बचा लिया। गली वालों ने साथ दिया, कुछ दुकानदार खड़े हो गए, क्वांटिटी हमारी कम पड़ गई। क्या अब आगे का क्या है? क्योंकि अब तो जो होना था जो हो गया, जो लूटना था लूट गया, लेकिन अब आगे आप लोग क्या करेंगे? नहीं, हम लोग लगभग 15-20 साल से एक साथ हैं, और आगे भी रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई शिकवा नहीं है, कोई गिला नहीं, कुछ भी नहीं। हालात जो है वो अब वापस मामूल पर लौट रहे हैं, लोगों में हिम्मत बन रही है। जो दंगा था, फसादी थे, वो सब चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि अब आगे जो है वो भाईचारा यहाँ पर बना रहेगा, और जिस तरह से हिंदू मुसलमान साथ रहते आए हैं वो साथ रहेंगे, और यही चीज़ निकल करके कहीं ना कहीं अब सामने आती है। कैमरामैन मुनमुन सिंह के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। और हैदराबाद से अहम खबर, रचकुंडा पुलिस कमिश्नरेट के हुदूद में कुशाईगुड़ा पुलिस स्टेशन के करीब एक सड़क हादसा पेश आया। जीएचएमसी की कचरे की गाड़ी की टक्कर से स्कूटी पर जा रही खातून की मौके पर ही मौत हो गई। सौंदर्य नामी खातून ने सड़क पर ही दम तोड़ दिया। मकामी लोगों ने ड्राइवर को पकड़ लिया। कुशाईगुड़ा पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज किया। लाश को पोस्टमार्टम के लिए गांधी अस्पताल मुंतकिल किया गया है। और हैदराबाद में कोरोना वायरस का पहला मुसद्दिका केस दर्ज हुआ है। तेलंगाना के वजीर सेहत ई राजेंद्र ने हंगामी इजलास मुनक्किद किया। उन्होंने कहा कि दुबई से आने वाले शख्स को कोरोना वायरस पॉजिटिव पाया गया है। फिलवक्त इस शख्स को डॉक्टर्स की खुसूसी निगरानी में रखा गया है। कोरोना वायरस से मुतासरा शख्स ने जिन जिन लोगों से मुलाकात की, जिन जिन से वो राब्ते में आया, उन लोगों की भी गहरी तिब्बी जांच की जा रही है। इन्हें दुबई, इन्हें सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता है, इन्हें दुबई जाके उनके कंपनी में काम करते टाइम पे वहां पे दूसरा जो कंट्रीज है, हांगकांग,
वो हांगकांग कंट्री के जो सिटीजन्स है उन लोग से मिलकर काम करें। वहां पे इनको आया होगा, इन्हें डायरेक्ट बेंगलुरु आया था 1928 को, फिर काम किया था उनका कंपनी में। उसके बाद उन्हें 22 को हैदराबाद आया था। हैदराबाद आने के बाद उन्हें बुखार आया बोल के, फीवर आया बोल के उन्हें डॉक्टर के पास जाके ट्रीटमेंट लिया था। 4 दिन के बाद उनका बुखार कम नहीं हुआ। 4 दिन के बाद उन्हें अपोलो हॉस्पिटल में जेल हुआ। अपोलो हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट लेते टाइम पे उनको बुखार कम नहीं हुआ। कल 5 बजे हमारा गांधी हॉस्पिटल को आया था। गांधी हॉस्पिटल में ये कंफर्म करने के बाद इसको क्या ट्रीटमेंट देना वो ट्रीटमेंट दे रहा है। उधर चीन में कोरोना वायरस की शिद्दत में कदरे कमी आई है। नेशनल हेल्थ कमीशन के मुताबिक पीर के रोज 31 हलाकतें हुई थी। सभी हलाकतें हुबई सूबे में हुई। इस तरह हलाकतों की मजमूई तादाद बढ़कर 2943 तक जा पहुंची है। इस दौरान 125 नए मामले भी सामने आए। पिछले 6 महीनों के दौरान इस वायरस से मुतासिर होने वालों की ये सबसे कम तादाद है। और वहीं अमेरिका में भी कोरोना वायरस से अब तक 6 हलाकतें आई हैं। क्रिकलैंड अस्पताल में इलाज के दौरान कोरोना वायरस मुतासरा की मौत हुई। सेहत आमा के हुक्काम के मुताबिक 10 अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर पाए गए। इनमें से 6 की इलाज के दौरान मौत हुई। अमेरिका के अलावा इटली और ईरान में भी कोरोना वायरस के असरात का दायरा वसी होता जा रहा है। इटली में 52 जबकि ईरान में 66 अफराद कोरोना वायरस की जद में आकर हलाक हो चुके हैं। खबर दोपहर में इतना ही। आदाब।